पाकिस्तान का अमेरिका और भारत के मुश्तरका बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल, बयान को गुमराहकुन और गैर ज़रूरी करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि इल्ज़ामात लगाना बिल्कुल गलत अमल है। पाकिस्तान ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में बेमिसाल कुर्बानियाँ दी हैं। पाकिस्तान अमेरिका के साथ भी दहशत गर्दी के खिलाफ करीबी ताउन कर रहा है। भारत ऐसे बयानात से मकबूजा कश्मीर में अपने मुजालिम से तवज्जो हटाना चाहता है। पाकिस्तान का अमेरिका की जानिब से भारत को जदीद फ़ौजी टेक्नोलॉजी की फराहमी के मनसूबे पर भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। फ़ौजी अदम तवाज़ुन और ख़ित्ते में स्ट्रेटजिक अदम इस्तेहकाम को इस तरह बढ़ावा दिया जा रहा है। ओकाड़ा में थाना सदर की हदूद में मुबैना पुलिस मुकाबला 3 डाकू हलाक हो गए, 3 फरार हुए। पुलिस के मुताबिक डाकू नाका लगाकर शहरियों से लूट मार कर रहे थे। पुलिस से सामना होने पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में 3 डाकू मारे गए। असलहा और लूटा हुआ सामान बरामद। सरगोधा के करीब तेज रफ्तार मुसाफिर बस की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 2 नौजवान जाँ बहक हो गए। हादसे के बाद बस ड्राइवर फरार हो गया। पुलिस ज़राए के मुताबिक सरगोधा की तहसील छोटा साहिवाल के करीब निजी कंपनी की तेज रफ्तार मुसाफिर बस ने मोटरसाइकिल सवार 2 नौजवानों को टक्कर मारी। हादसे में जाँ बहक होने वालों में मेसम अब्बास और अली हसन शामिल हैं। इसी कंपनी के मुसाफिर बस को चंद रोज़ कबल कलर कहार पर तेज रफ्तारी के बायस हादसा पेश आया था, जिसमें 13 अफराद जान गंवा बैठे थे। सरगोधा के DHQ टीचिंग अस्पताल में 72 घंटों के दौरान 13 नौज़ायदा बच्चों समेत 21 अफराद जाँ बहक हो गए। अस्पताल ज़राए के मुताबिक वार्डन्स के एयर कंडीशनर ख़राब होने के बायस शदीद गर्मी की वजह से अमवात हुई। वार्ड इंचार्ज डॉक्टर सैफुल्लाह के मुताबिक इंतकाल करने वाले मरीज़ तशवीशनाक बीमारियों में मुब्तला थे। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने नियो न्यूज़ की खबर का नोटिस लेते हुए महकमा सेहत से रिपोर्ट तलब कर ली और मामले की तहकीकात का हुक्म दिया। अस्पताल में 3 दिन में 21 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। चिल्ड्रन वार्ड में 13 नौज़ायदा बच्चों की अमवात हुई, जबकि मेडिकल वार्ड में 3 खवातीन समेत 8 अफराद जान से गए। वरसा की जानिब से इंतजामिया पर इल्जाम आयद किया गया कि अमवात अस्पताल का एयर कंडीशनर खराब होने से हुई। मेडिकल वार्ड के इंचार्ज डॉक्टर सैफुल्लाह के मुताबिक मरने वाले 8 मरीज गुर्दों समेत मुतअद्दिद बीमारियों में मुब्तला थे। उम्र 50 साल से जायद, जिन्हें तशवीशनाक हालत में अस्पताल लाया गया था। 21 अमवात की खबर नियो न्यूज़ पर नशर हुई तो वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने नोटिस लेते हुए रिपोर्ट तलब कर ली। कहा, जहां भी गफलत या कोताही पाई गई बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाएगी। मुल्क में लोड शेडिंग का वबाल। लाहौर, कराची, पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में कई घंटे बिजली बंद है। पेशावर में दौरानिया 20 घंटे से तजावुज़ कर गया। लाहौर और कराची में भी 8 से 10 घंटे बिजली की बंदिश। लाहौर में बिजली की तलब बढ़ते ही ट्रांसफार्मर्स ख़राब होने लगे। मुख्तलिफ इलाकों में मीटर्स जलने की शिकायत। मुगलपुरा और मुनावा में 30 घंटे से बिजली बंद है। लेस्को अमले ने फ़ोन सुनना बंद कर दिया। बिजली की बंदिश से पानी की भी किल्लत। लाहौर में हीट वेव से 2 अफराद जाँ बहक। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। वज़ीर आज़म मुल्क की मईशत बेहतर बनाने के लिए मुतहरिक फ्रांस मुख्तलिफ ममालिक के रहनुमाओं और अहम शख्सियात से मुलाकातें की। चीनी वज़ीर आज़म से मुलाकात में पाक चीन ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल हुआ। शहबाज शरीफ की जर्मन चांसलर के साथ भी अहम बैठक हुई। वज़ीर आज़म से यूरोपीय कमीशन की सदर और इस्लामी तरक्याती बैंक के सदर की भी मुलाकात। वज़ीर आज़म ने इस्लामी बैंक के सरबराह से मीठे आम भिजवाने का वादा भी किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फ्रांस में अहम मुलाकातें। चीनी वज़ीर आज़म से मुलाकात में आलमी मालियाती मुआहिदे के उमूर पर बातचीत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और जर्मन चांसलर की भी मुलाकात हुई। शहबाज शरीफ ने 163 मिलियन यूरो की फराहमी पर जर्मन चांसलर का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ब्राज़ील के सदर की भी मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं ने 2 तरफा ताउन को मजीद फरोग देने पर इत्तफाक किया। वज़ीर आज़म ने ज़राअत के शोबे में ब्राज़ील के तजुर्बात से इस्तिफ़ादे की ख्वाहिश का इजहार किया। वज़ीर आज़म और इस्लामी तरक्याती बैंक के सदर की भी मुलाकात। वज़ीर आज़म ने इस्लामी बैंक के सरबराह से मीठे आम भिजवाने का वादा भी किया, जिस पर डॉक्टर मोहम्मद अल जासिर ने कहा, आप ये आम उगाते रहें और भिजवाते रहें। सरबराह इस्लामी तरक्याती बैंक के जुमले पर कहकहे लग गए।
You have made my day. But keep producing it and sending it. She can't live without it. I will send you a parcel with highest quality. वजीर आजम की यूरोपीय कमीशन की सरबराह उर्सुला वॉन डर लेयन से भी मुलाकात हुई। शहबाज शरीफ ने उन्हें दौरा पाकिस्तान की दावत भी दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ फ्रांस में पाकिस्तानी कम्युनिटी से भी मिले। वज़ीर आज़म की लंदन में पार्टी कायद नवाज शरीफ से मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने कहा, मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के नोटिस का इल्म है। IMF से मामलात खुश असलूबी से तय करना चाहते हैं। फ्रांस में डायरेक्टर IMF से मुलाकात हुई। उन्होंने पाकिस्तान के साथ प्रोग्राम की बहाली की यकीन दहानी करवाई है। फ्रांस गया हुआ था, वहाँ पर क्लाइमेट के हवाले से वहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस थी, उस पर मुझे दावत थी सदर फ्रांस की तरफ से। तो वो एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव और बहुत अच्छी कॉन्फ्रेंस थी। वहाँ पर फिर मेरी मुलाकात हुई थी MD IMF से और उनसे बड़ी फ्रैंक गुफ्तगू और उनसे मैंने यही कहा कि हमने तमाम शराइत जो IMF की हैं पूरी कर दी हैं और अब जो प्रोग्राम है IMF का वो बोर्ड में जाकर उसको मंजूर होना चाहिए। स्टेट बैंक ने IMF की एक और शर्त पूरी कर दी। दरामदात पर आयद तमाम पाबंदियां ख़त्म। स्टेट बैंक ने इंपोर्ट पर आयद पाबंदियां ख़त्म करने का सर्कुलर जारी कर दिया। बंदरगाहों पर फंसे हुए 6000 से ज़्यादा कंटेनर्स रिलीज़ करने के लिए बैंकों को ज़र मुबादला की फराहमी की इजाज़त दे दी। अब तमाम दरामदात के लिए बिला तफरीक ज़र मुबादला फराहम होगा। ज़र मुबादला की मजाज डीलर्स को तमाम दरामदात के लिए ज़र मुबादला फराहम करने की हिदायत कर दी गई। स्टेट बैंक के मुताबिक फ़ैसला स्टेक होल्डर्स की तजावीज़ पर किया गया। मुल्क में मुआशी बहाली का मिशन हुकूमत और पाक आर्मी का मिलकर किरदार अदा करने का आज़म। पाकिस्तान की मुआशी बहाली के लिए कौमी प्लान तैयार कर लिया। सिविल और अस्करी क़यादत ने मिलकर तमाम रुकावटें दूर करने पर इत्तफाक किया। इस सिलसिले में गैर मुल्की सरमायाकारी के रास्ते में रुकावटें दूर करने के लिए स्पेशल इन्वेस्टमेंट मेस्टेशन काउंसिल भी कायम कर दिया गया है। पाक फ़ौज गैर मुल्की सरमायाकारों की सिक्योरिटी यकीनी बनाएगी। मुल्की मईशत की बहाली के मिशन में पाक फ़ौज को अहम जिम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं। माशी बहाली का प्लान तैयार। 2035 में पाकिस्तान की मईशत $1 खरब तक ले जाने का अज़म। सिविल और अस्करी क़यादत का मिलकर गैर मुल्की सरमायाकारी की राह में हायल रुकावटें दूर करने पर इत्तेफाक। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल और एपेक्स कमेटी में पाक फौज अहम किरदार अदा करेगी। माशी बहाली के मंसूबे के तहत ज़राअत, लाइव स्टॉक, मदनियात, कानकनी की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तवानाई और ज़राअत जैसे शोबों में असल सलाहियत से इस्तेफादा किया जाएगा। इकोनॉमिक्स रिवाइवल प्लान के तहत गैर मुल्की सरमायाकारी की राह हमवार करना है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना था कि माशी बहाली के लिए हुकूमत के प्लान पर अमल दरामद की कोशिश की पाकिस्तान आर्मी भरपूर हिमायत करती है और इसे पाकिस्तान की समाजी व मुआशी खुशहाली और अक़वाम आलम में अपना जायज़ मुकाम वापस हासिल करने की बुनियाद समझती है। सिक्योरिटी और मईशत के दरमियान गहरे ताल्लुक को मद्देनजर रखते हुए पाक फौज को प्रोजेक्ट की कामयाबी के लिए मैनेजमेंट कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी दी जाएगी। पाक फौज मैनेजमेंट और टेक्निकल सपोर्ट देगी। मंसूबा पाकिस्तान की तरक्की और मईशत के लिए गेम चेंजर की हैसियत का हामिल होगा। मंसूबे के तहत 4 से 5 सालों में 20 लाख तक लोगों को बराह रास्त जबकि 1 करोड़ नौजवानों को बिलावास्ता मुलाजमतों की मौके फराहम होंगे। मंसूबे से मुल्क में बराह रास्त बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी में $100 अरब का इजाफा भी होगा। मंसूबे के तहत अगले 4 से 5 सालों में ज़र मुबादला के ज़खायर भी बढ़ेंगे जो दरपेश माशी मुश्किलात में कमी का बास बनेंगे। माहिरीन के मुताबिक प्रोजेक्ट के तहत 2035 तक पाकिस्तान $1 ट्रिलियन की मईशत बन सकता है। किसी को धोखा नहीं दिया, नून लीग को कोई धोखा नहीं दूंगा। मिसाक मईशत पर बात और दस्तखत करने के लिए तैयार हूँ। साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी की गुफ्तगू। कहा, क्रिकेटर को भी पार्लियामेंट में कहा था चार्टर ऑफ इकोनॉमी करो, मगर उस शख्स को कोई तजुर्बा नहीं था। सनअतकारों से खिताब करते हुए उनका मजीद कहना था कि पाकिस्तान की तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। हमें इमदाद नहीं, तजारत के मौके देखने होंगे। आपको लेवल प्लेइंग फील्ड दूंगा। पहली बात है कि मैंने किसी को धोखा नहीं दिया है।
तो PMLN को मैं धोखा नहीं दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी को आप पॉलिटिकली सपोर्ट करें, आपकी मर्जी है, फ्री डेमोक्रेसी, मगर कम से कम उनसे ये तय कर लें कि भाई चार्टर ऑफ इकोनॉमी ये होगा। तो आज भी मैं आपसे अर्ज करता हूँ कि आप उससे बात करें कि भाई चार्टर ऑफ इकोनॉमी मेरे से तो आई एम विलिंग टू साइन, माई 2 ministers sitting here will sign with you a charter of economy. If God gives me a chance, I will give you all level playing field. आसिफ जरदारी यारों का यार है, आजकल हमारी सियासी यारी नून लीग से है। बिलावल भुट्टो का पार्लियामेंट में इजहार ख्याल, कहा शहबाज शरीफ नून लीग से ज़्यादा पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म हैं। अपोजिशन के दिनों में उन्हें बहुत कम जानता था। वज़ीर आज़म मुल्क के मसाइल हल करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, सबकी जिम्मेदारी है कि उनके हाथ मजबूत करें। बिलावल भुट्टो ने कहा जमहूरी निज़ाम को इस बंद गली में ना धकेला जाए जिसमें PTI को धकेल दिया गया। पार्लियामान और अदलिया की जिम्मेदारी है कि कानून पर अमल करवाएं वरना ताले लगा दें। सदर जरदारी साहब के बारे में तो मशहूर है कि यारों का यार है, और वक्त का जो हमारा सियासी यार है वो तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है। मैं ऑपोजिशन के दिनों में तो थोड़ा बहुत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को जानता था, पर आई मैनेज टू मैंने क्लोज अप शहबाज शरीफ साहब को ये पिछले 14 महीने को देखा है, और जिस तरीके से जिस नीयत के साथ वो काम करता है और जो इसका वर्क एथिक है, मैं उसके बारे में गवाह देने के लिए तैयार हूं कि मैंने इससे बेहतर जो वर्क एथिक है पहले नहीं देखा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के अपने ही वादे थे जो हमें इंशाअल्लाह ताला पूरा होते हुए नजर आ रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब शायद ज्यादा पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म है ना कि मुस्लिम लीग का वज़ीर आज़म। हम सब का जिम्मेदारी है कि हम वज़ीर आज़म साहब का जो हाथ है वो मजबूत करें। अगर वज़ीर आज़म का हाथ को हम मजबूत करेंगे तो फिर इन मसले को एड्रेस कर सकेंगे। नैब रावलपिंडी की 2 रुकनी टीम जमान पार्क लाहौर आमद हुई। नैब एहलकारों ने चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी की तलबी का नोटिस दिया। चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी को 26 जून को नैब रावलपिंडी में पेश होने का हुक्म। चेयरमैन PTI को तोशाखाना जबकि बुशरा बीबी को अलकादिर ट्रस्ट केस में तलब किया गया। चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी को नैब तलबी का मामला। नैब लाहौर रावलपिंडी की 2 रुकनी टीम की जमान पार्क आमद। नैब एहलकारों ने चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी की तलबी का नोटिस दिया। चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी को 26 जून को नैब रावलपिंडी में पेश होने का हुक्म दिया गया। वक्त तो है न्यूज़ अपडेट्स का। पाकिस्तान का अमेरिका और भारत के मुश्तरका बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की बेमिसाल कुर्बानियां हैं। भारत मकबूजा कश्मीर में मुजालिम से तवज्जो हटाना चाहता है। 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का स्कैंडल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बेटे सुलेमान शहबाज समेत दीगर के खिलाफ केस की आज समाअत। स्पेशल सेंट्रल कोर्ट लाहौर में बरियत की दरख्वास्तों पर दलाइल के लिए वकला तलब। पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़ा प्रोफेशनल बॉक्सिंग मेला गिलगित में शुरू। वर्ल्ड यूथ चैंपियन उस्मान वजीर होम ग्राउंड पर अपने वर्ल्ड टाइटल का दिफा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ केस। अदालत उज़्मा के सीनियर तरीन जज और नामजद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस कादी फायज ईसा का एक और नोट सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से हटा दिया गया। 30 सफ़ात पर मुश्तमिल नोट में जस्टिस कादी फायज ईसा ने लिखा, कभी किसी मुकदमे की समाअत से इनकार नहीं किया। चीफ जस्टिस से कभी ये भी नहीं कहा कि मुझे किसी रजिस्ट्री में भेजा जाए। कभी रजिस्ट्रार ऑफिस को किसी नौयत का मुकदमा लगाने का नहीं कहा। हमेशा कोशिश रही कि हर फैसला आईन और कानून के मुताबिक करूँ। खुद को सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ मुकदमे से दस्तबरदार नहीं कर रहा। मुकदमा सुना तो अपने आईनी और कानूनी मौक़िफ़ की खिलाफ वर्जी करूंगा। जस्टिस कादी फायज ईसा ने नोट में लिखा, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की मुअत्तली के बाद से किसी बेंच में नहीं बैठा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को तमाम जजेस की राय लेनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट जैसा आईनी इदारा फर्द वाहिद की मर्जी से नहीं चल सकता। चीफ जस्टिस ने अपने साथियों को बिला वजह गैर जरूरी कश्मकश में उलझा दिया है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का इतलाक चीफ जस्टिस और 2 सीनियर जजेस पर होता है। इससे कब जस्टिस कादी फायज ईसा का 6 रुकनी बेंच को गैर कानूनी करार देने का नोट भी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से हटा दिया गया था।
जस्टिस कादी फायज ईसा ने 184/3 के रूल्स बनाने तक मुकदमात मुलतवी करने का हुक्म दिया था। कौमी सलामती के खिलाफ साजिश हो तो ये नहीं कहा जा सकता कि फौजी ट्रायल नहीं कर सकती। देखना होगा इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ने किस बुनियाद पर मुकदमात फौजी अदालत मुंतकिल किए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के आम शहरियों के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ दायर दरख्वास्तों की समाअत में रिमार्क्स। जस्टिस मुजाहिर नकवी और जस्टिस आयशा मलिक का कहना था कि वफाकी हुकूमत ने कब सिविलियंस की फौजी अदालतों में ट्रायल की मंजूरी दी। इस हवाले से भी आपको मजीद अपडेट करेंगे। अभी आपको बताएं, पीपल्स पार्टी का मतलब करप्शन था और रहेगा। मैं पीपल्स पार्टी से बात नहीं करना चाहता। बादशाह और शहजादे अब अवाम का मुकाबला नहीं कर सकते। कौमी सलामती के खिलाफ साजिश हो तो यह नहीं कहा जा सकता कि फौज ट्रायल नहीं कर सकती। देखना होगा कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ने किस बुनियाद पर मुकदमात फौजी अदालत मुंतकिल किए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के आम शहरियों के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर समाअत में रिमार्क्स। जस्टिस मुजाहिर नकवी और जस्टिस आयशा मलिक का कहना था कि वफाकी हुकूमत ने कब सिविलियंस की फौजी अदालतों में ट्रायल की मंजूरी दी। ट्रायल का फॉरम कैसे तय होता है, यही सवाल है। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच ने आम शहरियों के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत की। सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सिद्दीकी ने दलाइल में कहा, हमने दरखास्त में आर्मी एक्ट को चैलेंज नहीं किया। मेरा मौक़िफ़ ये है कि आर्मी एक्ट के तहत मखसूस शहरियों का ट्रायल खिलाफ आइन है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, आर्मी एक्ट या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ट्रायल तब होता है जब बात कौमी सलामती की हो। शहरियों ने आर्मी एक्ट या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी कब की। जस्टिस इजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए, कानूनन अगर फौज सिविलियन की हवालगी का कहती है तो रेफरेंस वफाकी हुकूमत को भेजा जाता है। फौज चार्ज कर सकती है लेकिन ट्रायल तो सिविल अदालत में ही चलेगा। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जराइम का तयन फौज ने ही करना है। आज खुद नोटिस लेंगे ना जुडिशल ऑर्डर करेंगे, लेकिन तमाम चीजें नोट कर रहे हैं। कोशिश होगी मंगल तक इस केस का नतीजा निकल आए। अदालत ने दरखास्तों पर समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। सईद बलोच, नियो न्यूज, इस्लामाबाद। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। अभी आपको बताएं, मरीम नवाज जाती उम्रा से लाहौर एयरपोर्ट पहुंच गई हैं। मरीम नवाज कुछ देर बाद लंदन रवाना होंगी। ज़राए के मुताबिक लंदन में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरीम नवाज का अहम मुशावरती इजलास होगा। नवाज शरीफ की वतन वापसी, पार्टी अमूर, निगरान सेटअप, इलेक्शन की तैयारियों पर गौर किया जाएगा। फैमिली ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ और मरीम नवाज लंदन से सऊदी अरब जाएंगे। सऊदी अरब में चंद रोज़ क़याम उम्रा भी अदा करेंगे। अपडेट करें आपको, मरीम नवाज जाती उम्रा से लाहौर एयरपोर्ट पहुंच गई हैं। मरीम नवाज कुछ देर बाद लंदन रवाना होंगी। पीपल्स पार्टी का मतलब करप्शन था, है और रहेगा। मैं पीपल्स पार्टी से बात नहीं करना चाहता। बादशाह और शहजादे अब अवाम का मुकाबला नहीं कर सकते। कराची के मैंडेट पर डाका पड़ा और इलेक्शन कमीशन खामोश रहा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक बरस पड़े। कहा, कराची के इलेक्शन कमिश्नर ने सच का साथ नहीं दिया। मेयर कराची के इंतखाब के खिलाफ जमात इस्लामी ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। गलियों और कूचों में पीपल्स पार्टी की अमरीयत को इंशाअल्लाह ताला दबना कर दम लेंगे। ये शहजादे, लाटजादे, नवाबजादे ये इन मुजाहिदों का मुकाबला नहीं कर सकते। कराची के इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन ने हमारे साथ इंसाफ नहीं किया। इलेक्शन कमीशन का फर्ज है कि एक शफाफ इलेक्शन यकीनी बनाने के लिए ईद उल अज़हा पर कुर्बानी के जानवरों से बढ़कर बच्चों के लिए कोई चीज़ नहीं। बकरों के साथ खेल कूद करते हुए दिन गुजार देते हैं। बच्चों की कुर्बानी के जानवरों से मोहब्बत इस कदर है कि अपने खाने पीने से ज़्यादा जानवरों को खिलाने पिलाने पर तवज्जो दे रहे हैं। देखते हैं शेखुपुरा की तहसील सफदराबाद से मोहम्मद रफ़ीक की रिपोर्ट। ईद उल अज़हा पर बच्चों के लिए कुर्बानी के जानवरों से बढ़कर कोई शय नहीं। ये सारा दिन बकरों के साथ खेल कूद में गुजार देते हैं, यहाँ तक कि खुद से भी ज्यादा बकरों की खुराक पर तवज्जो देते हैं। बाल
बच्चे कुर्बानी के अजीम मकसद से भी काफ़ी हद तक नावाकिफ हैं। असा कुर्बानी दी बकरा ले अपने अबू दे नाल आए 5-7 दिन रह गए अल्लाह दे राह ते कुर्बानी करते। बच्चे तो आखिर बच्चे ही होते हैं। कभी ये बच्चे अपने बकरों को गले लगाते हैं तो कभी सारा दिन लेकर गलियों में सैर के लिए निकल जाते हैं। ये नन्ना वैसे ये तो नहीं जानता कि कुर्बानी का असल मकसद क्या है, लेकिन अपने बकरे से बेइंतहा मोहब्बत करता है। इसके चंद मासूम दोस्त और भी हैं जो इस मकसद से नावाकिफ हैं। ये मासूम बच्चे सुनते इब्राहिमी के मकसद से नावाकिफ जरूर हैं, लेकिन कुर्बानी के जानवरों से मोहब्बत में इनका कोई सानी नहीं है। ये जानते हुए कि बकरे इनके पास चंद दिनों के मेहमान हैं, ये बकरों की खातिर तवाज़ा में कोई कसर नहीं छोड़ते। कैमरामैन उमर रफीक के साथ मोहम्मद रफीक, न्यूज़ सफदराबाद। शांगला के नवाही इलाके अशाड़ा सर में बच्चे तालीम जैसी बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। सैकड़ों तलबा के लिए गवर्नमेंट स्कूल की तामीर का काम 5 साल से इल्तवा का शिकार है। अरबाब इख्तियार की बेहिसी के बायस कौम के नौनिहाल मस्जिद के कोने में तामील के हसूल का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। देखते हैं नुमाइंदा न्यूज़ गाजी अहमद की रिपोर्ट। इस वक्त मैं ज़िला शांगला वादी शाहपुर के नवाही इलाका अशाड़ो सर में मौजूद हूँ। इस वक्त मैं गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल अशाड़ो सर की बिल्डिंग में मौजूद हूँ। इस वक्त अगर आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं तो 5 साल पहले इस स्कूल की मंजूरी हुई थी, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि इस बिल्डिंग पर तामीराती काम जो है गुज़श्ता 5 साल से ताख़ीर का शिकार है। दूसरी जानिब यहाँ पर जो अशाड़ो सर या दीगर जो मुज़ाफ़ाती इलाके हैं, हज़ारों आबादी पर यह इलाका मुश्तमिल है और यहाँ पर जो सैकड़ों बच्चे हैं वो मस्जिद में तालीम हासिल करने पर मजबूर है। एक किराए की बिल्डिंग में, इंतहाई खस्ताहाल बिल्डिंग में तालीम हासिल करने पर मजबूर है। वहाँ पर ना पानी है, ना बिजली है और ना दीगर जो सहूलियात है वो भी उधर मौजूद नहीं। इसी सिलसिले में जब हमारी यहाँ पर अशाड़ो सर जो दीगर मज़ाफ़ाती इलाके के मकीन इलाका है उनसे जब हमारी गुफ्तगू हुई तो उनका कहना था कि स्कूल की तामीरी नौ के सिलसिले में बार बार हमने मुतालिका हुकाम को तवज्जो दिलाओ नोटिस जमा करवाया है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। शेरों ने आला हुकाम और सूबाई और वफाकी हुकूमत से पुरजोर मुतालिबा किया कि गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल अशाड़ो सर पर इमरजेंसी बुनियादों पर तामीराती काम शुरू किया जाए। अगर 1 हफ्ते के अंदर तामीराती काम शुरू न हुआ तो वो स्कूल के बच्चों समेत भरपूर एहतजाजी तहरीक शुरू करेंगे। जी। रूसी वेग्स ग्रुप का रूसी फ़ौज के खिलाफ बगावत का ऐलान हो चुका है। इस हवाले से भी आपको बताएंगे। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।